हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम आज एक नया पाठ समझ रहे हैं, वो है जहां पहिया है। इसके बारे में इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक तस्वीर दिखा रखी है जिसमें एक महिला साइकिल चला रही है। आपको देख के ये शायद अजीब ना लगे, क्योंकि आपके घर में बहनें हैं और भी जो आस पड़ोस में आपने देखा होगा लड़कियां साइकिल चलाती हैं और ये एक आम बात है। लेकिन आज के जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये तस्वीर बहुत ही मायने रखती है। आखिर ऐसा इस तस्वीर के पीछे क्या चीज़ है, तो देखें इस पाठ में कि क्या है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में एक जगह है पुडुकोट्टई। अब वहाँ क्या हुआ? साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन यह चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। तो देखिए कि यहाँ अब थोड़ा सा तो आपको समझ में आया होगा कि पुडुकोट्टई में अब ऐसा आम बात है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब अगर कोई औरत साइकिल चलाए तो बहुत ही अजीब लगता था। हमें दिल्ली शहर में तो ये अजीब नहीं लगता ना, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ थी और ये एक सामाजिक आंदोलन बन गया, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, यानी उसको दूर भगाने के लिए और अपना विरोध दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, तो उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। आगे समझते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। क्या नाम बोला? पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, यानी नई पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने ही साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। रूढ़िवादी का मतलब बहुत ही पुराने विचारधारा वाले लोग जहां पर रहते हो। जमील बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखा आपने किस तरह से पुडुकोट्टई नाम का तमिलनाडु का एक गांव, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ था, रूढ़िवादी विचारों से भरा हुआ था, वहाँ जो भी महिलाएं पढ़ना लिखना जानती थी, फिर उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने जो पिछड़ापन था उसको दूर हटाने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए एक जो तरीका निकाला अपनी आज़ादी को दिखाने के लिए, वो था साइकिल चलाना। और वाकई ही ये उनकी आज़ादी उनको बहुत आगे तक लेके गई। हालांकि वहाँ की जो एक मुस्लिम महिला, जिसका नाम हमने अभी समझा, जमील बीवी, उन्होंने बताया कि जब मैंने शुरुआत की तो लोग मेरे पे फप्तियाँ करते थे, बहुत ही ऐसी चुभने वाली बातें कहते थे जिससे दुख होता था। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की, मैंने साइकिल चलाना सीखा और अब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, किसी पर निर्भर नहीं हूँ। तो यही दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ की मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनको हम उनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आप इनको अपने कॉपीज़ में ज़रूर लिखिएगा। पहला है सर्वाधिक, यानी कि सबसे। फिर है
नव साक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच वाली, अधिकार यानी हक, और फप्तियां कसना चुभने वाली बात कहना। तो अब हम इसी पैराग्राफ यानी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। देखिए, सामाजिक आंदोलन एक बड़े समूह द्वारा एक संगठित प्रयास है जिसका विशेष लक्ष्य लोगों के जीवन या सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में महिलाओं में अधिक जागृति नहीं थी, मतलब वो अवेयर नहीं थी। वे रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन व बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि पुडुकोट्टई ना स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है। देखिए, पुडुकोट्टई का पाठ में वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि यह दर्शाता है कि उन औरतों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। फिर चौथा प्रश्न, साइकिल चलाने से जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा, सोचना है। देखिए, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं और जमील बीवी की उनको आजादी का अनुभव होता था। महिलाओं को लिखना है यहाँ पर, महिलाओं को आजादी का अनुभव होता था क्योंकि जब वे साइकिल पर सवार होकर चलती थी ना, तो उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन या कोई रोक टोक नहीं होती थी, जबकि उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं थी। लेकिन जब साइकिल पर वो बैठती थी तो उन्हें आजादी का अनुभव होता था क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक महसूस ही नहीं होती थी। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं पांचवें प्रश्न यानी गतिविधि के ऊपर। पांचवा प्रश्न गतिविधि है, साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसकी सूची बनाइए। देखिए, अपने शरीर को फिट रखने का सबसे असरदार तरीका है साइकिल चलाना। कुछ शारीरिक गतिविधियां किसी अन्य तरीके से खुद को फिट रखने से कहीं बेहतर होती हैं। साइकिल चलाने से हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर तथा मधुमेह जैसे रोगों के द्वारा मृत्यु के जोखिम को कम करने में भी सहायता मिलती है। अब आप समझे कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं और पुराने जमाने के लोग क्यों ज्यादा साइकिल चलाते थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।